नई शराब नीति के तहत शराब के ठेकों के आवंटन में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पिछले 10 दिनों से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर हमलावर है। आज फिर यमुना विहार में भाजपा नेताओं और बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन में पूर्व निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, उत्तर पूर्वी जिला भाजपा महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी, मंडल अध्यक्ष मुकेश गोयल, पूर्व निगम पार्षद आशा तायल, सुरेंद्र परासर आदि लोग प्रमुख रूप से शामिल रहे। देखिए, हमारा उद्देश्य जन जागरण है। हम जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। प्रजातंत्र के अंदर जनता का ही न्याय सबसे बड़ा न्याय है। हमारा काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते लोगों तक इस विषय को पहुंचाना है और हम निरंतर पहुंचा रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे और इस सरकार को जनता के माध्यम से उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, निरंतर अराजकता की बात कर रहे हैं। छूट देना न देना ये राज्य सरकार का अपना व्यक्तिगत विषय था। इसमें केंद्र सरकार या कोर्ट का कोई रोल नहीं है। क्या कोर्ट ने कहा था आप गली गली में ठेके खोलें? क्या कोर्ट ने कहा था कि आप लोगों की आयु घटाएं शराब पीने के लिए? क्या कोर्ट ने कहा था कि रात भर आप 3-3 बजे तक ठेके खोलने की बात करें? क्या कोर्ट ने कहा था कि मेरे दिल्ली के युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए उनकी आयु घटाएं? ये बकवास की बात है। और उनको जब दिख रहा है कि जेल जाना ही पड़ेगा तो इधर उधर की बातें करके भटकाने की कोशिश है। होता का विद प्रूफ ये सब काम करते होंगे। तो मुझे लगता है कि छापा तो मुझे लगता है सीबीआई या ईडी तब करती है जब उसके पास ठोस सबूत आ जाते हैं। वो तो एक मात्र वो है क्योंकि वो एक कोरम पूरा करना है, प्रूफ्स इकट्ठे करने हैं, वरना प्रूफ्स तो वो इकट्ठे कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो भ्रष्ट नहीं है, 100% वो भ्रष्ट है। बस बात इसकी है कि जो प्रोसीजर होता है उनका वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि फिर ये चिल्लाएंगे कि वो जो प्रोसीजर होता है वो पूरा नहीं किया और हम तो जो है हमें ऐसे ही अंदर कर दिया। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ मिनट दूर हैं, कुछ घंटे दूर हैं या कुछ दिन दूर हैं और केजरीवाल जी उसके बाद सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि खुलेआम जो उन्होंने वो घोटाला किया है और वो जो प्रूव होके आया कितने करोड़ का, 144.36 करोड़ का तो वैसे ही था। 30 करोड़ बाद में पता लगा कि एयरपोर्ट्स पे जो शराब की उन्होंने माफ़ की है। तो कुल मिला के ये इतना, प्लस जो उन्होंने देखा जो लॉस हुआ है टोटल, तो वो लॉस कई हज़ार करोड़ में चला जाता है। मुझे लगता है कि जनता माफ़ नहीं करेगी और जनता जवाब देगी। अब मैं कहता हूँ जनता भी देखिए कब तक विश्वास करेगी। 7 साल आप पर विश्वास किया है और जब तक इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, जनता तो सोचती है कि हाँ हमें फ्री सफ़र मिल जाता है, फ्री की कुछ बिजली कुछ लोगों को मिल जाती है, कुछ को पानी मिल जाता है, तो जनता ये सोचती है कि भाई हमारा भला हो रहा है। लेकिन ये जनता का खून चूस कर गलत संस्कृति को बढ़ावा देकर जिस प्रकार करप्शन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जनता अब इनको माफ़ नहीं करेगी। मेरी जनता से रिक्वेस्ट है कि इसका न्याय करे और आने वाले इलेक्शंस में इनको मुंह तोड़ जवाब दे, ताकि देश में उन्नति करने वाली मोदी सरकार के माध्यम से अच्छे अच्छे काम हो, विकास कार्य हो। देखो, अब तो ये स्पष्ट है, ये भ्रष्टाचारों की सरकार भ्रष्ट है, ये स्पष्ट है। अब तो कुछ इसमें कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और मुझे लगता है जिस तरीके से हम अन्य अलग अलग स्थानों पर जिस तरीके से डेली कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों भी, मतलब यहाँ से जैसे गाड़ियों से निकले, जब से लगभग 1.5 घंटे से मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, मैं गाड़ी में चलते हुए लोग कुछ चलते चलते अपने आप, लोग ये नहीं कहते कि भाई कोई दिक्कत है उनको, वो कहते हैं गिरफ्तार करवाओ उसको, इस मुख्यमंत्री को हटाओ। तो लोगों में इसको लेके जो शराब नीति आई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसकी नीति का विरोध करा था, अब मैं ईमानदार से मानता हूँ एक दिल्ली का वासी होने के नाते कि हर व्यक्ति आक्रोशित है इस सरकार को लेकर। जिस तरीके से इन्होंने शराब की नीति बनाई, हर गली के कोने पे शराब के ठेके खोल दिए, हमारी माँ बहनों का निकलना दुश्वार कर दिया और उसके बाद इतना बड़ा एक भ्रष्टाचार का खुलासा सबके बीच में निकल के आया, तो लोगों में बड़ा रोष है। और दिल्ली का हर एक व्यक्ति ये बात कह रहा है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मनीष सिसोदिया जी जिनके लिए ये ढोंग पीटते हैं कि स्कूल इतने बने, आप जाफराबाद चले जाइए, आप करावल नगर चले जाइए, मैं चैलेंज करता हूँ, इनके मोहल्ला क्लिनिकों को चैलेंज करता हूँ, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है। और ये बार बार
ऐसे ही इनके अभी स्वास्थ्य मंत्री के लिए केजरीवाल जी का बहुत बड़े लंबे लंबे भाषण देते थे, मेरा स्वास्थ्य मंत्री इतना ईमानदार है। अरे यदि आपका स्वास्थ्य मंत्री इतना ईमानदार तो 3 महीने से क्यों जेल में पड़ा है, उसकी जमानत कोर्ट से क्यों नहीं हो रही। और ऐसे ही ये मनीष सिसोदिया को सिर्फ एक ढाल बनाए हुए हैं। मैं 100% कह सकता हूँ कि इसमें केजरीवाल जी की मिलीभगत है, इस वजह से ये मनीष सिसोदिया को बचा रहे हैं। और देर सही देर हो सकती है, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके चैनल पे कह सकता हूँ, मनीष सिसोदिया को जेल होगी, जेल होगी, जेल होगी। केजरीवाल जी ने जो ये शराब की आबकारी नीति है ये सरासर गलत है। अब महिलाओं को इसलिए आगे आना पड़ा क्योंकि उनके घर खराब हो रहे हैं, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने पिंक कलर का ठेका भी महिलाओं के लिए खोल दिया। तो मैं यही कहूँगी कि केजरीवाल जी को ये नीति वापस लेनी चाहिए। नीति तो वापस हो चुकी है, अब जिस भ्रष्टाचार की कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, केंद्र सरकार ने वही नीति अपनाई है। केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी क्यों अपनी जांच से घबराते हैं? उन्हें ये जांच करवानी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।